जय मसीह की दोस्तों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आपसे बातचीत करने का मौका दिया और मैं आशा करता हूँ आप परमेश्वर में आनंदित है। तो क्यों ना हम वचन की ओर बढ़ते हैं। आज के दिन हम देखते हैं परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम वचन देखते हैं। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 27 अध्याय उसका 3 यहाँ लिखा हुआ है, जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक और पुरनियों के पास फिर लाया। हम यहूदा इस्करियोती के विषय में अच्छे से जानते हैं। प्रभु जानता था कि वो मुझे पकड़वाएगा। हालांकि ये प्रभु की योजना थी, ये सारी परमेश्वर की योजना थी। ये सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ था। फिर भी प्रभु जानता था वो मुझे पकड़वाएगा, फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि जो योजना प्रभु ने बना रखी है ना, वो पूरी होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी कभी हमारे बीच में ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होते हैं। हम उनके बारे में जान जाते हैं कि उनका जीवन सही नहीं है, पर लेकिन हमें ये जानने के बाद हमारा रिएक्ट कुछ अलग हो जाता है। पर यीशु का ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया तो यहाँ लिखा हुआ है वो पछताया। हमारे जीवन में जब हम गलत होते हैं और हमारे जीवन में ऐसा पछताने वाला स्वभाव आता है तो लोग परमेश्वर के सामने ना आते हुए इंसानों के सामने पछताने लग जाते हैं। एक और व्यक्ति था जिसने यीशु का इनकार करा, जिसका नाम है पतरस। 3 बार यीशु का इनकार करा। उसके मन में भी ऐसा एक स्वभाव आया था कि मैंने गलत किया है, पछताया था। पर उस पछताने से उसके जीवन में पश्चाताप आया था। उसने किसी मनुष्य के सामने नहीं बल्कि प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने पुकार कर फूट कर रोने लगा कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर, मैंने परमेश्वर के पुत्र का इनकार किया है। उसके मन में पछताने के साथ साथ पश्चाताप भी आ गया। पर यहाँ पर यहूदा इस्करियोती जिसके जीवन में केवल पछताया एक ऐसा स्वभाव उत्पन्न हुआ, पर इसके साथ साथ वो प्रभु की उपस्थिति में आके यदि रोता और प्रभु से माफी मांगता तो शायद उसको फांसी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद वो फांसी खा के उसका पेट नहीं फटता। और मैं अगर इन घटनाओं के साथ देखूं, मुझे नहीं पता कि यहूदा इस्करियोती स्वर्ग में मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। वो प्रभु की योजना है। पर इन हालातों को देख के उसने पश्चाताप नहीं करा, उसने उस अनुसार जीवन नहीं जिया, तो मुझे नहीं लगता वो परमेश्वर के भवन में होगा। पर मेरे प्रियो, अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है, हमसे कुछ भी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। हमारे पैर में यदि कीचड़ लग जाए तो हम उस पैर को नहीं काटते बल्कि उस कीचड़ को साफ करते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में किसी के प्रति भी कोई भी ऐसी बात होती है तो प्रभु की उपस्थिति में आके, हालेलुया, हमें माफी मांगनी चाहिए। प्रभु प्रेमी है और हमें माफ करता है, वो हमसे प्यार करता है। मैं आशा करता हूँ इस वचन के अनुसार आपके जीवन में वो पछतावे के साथ साथ पश्चाताप भी आएगा। और कभी भी पश्चाताप हमारे जीवन में नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊंचाइयों की ओर लेके जाता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में पवित्रता को लेके आता है, दीनता को लेके आता है पश्चाताप। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है और मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने यदि आपसे बात की तो आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है। आमीन। तो अगली वीडियो में फिर हम जरूर मिलेंगे। तब तक आप प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहिए। जय मसीह की।